नमस्कार, आप देख रहे हैं ACF टीवी न्यूज क्राइम फ्लैश न्यूज नेटवर्क। वाराणसी के महमूदगंज इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शाही अपार्टमेंट में संचालित एक कंपनी पर साइबर क्राइम पुलिस ने छापेमारी कर 32 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस इसे अवैध कॉल सेंटर बता रही है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी बार काउंसिल के अधिवक्ताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वकीलों का आरोप है कि असली मालिक फरार है और पुलिस निर्दोष कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रही है। आइए जाने विस्तार से यह मामला। उत्तर प्रदेश जिला वाराणसी साइबर अपराध के नाम पर 32 कर्मचारियों पर कार्रवाई, वकीलों ने उठाए सवाल। पुलिस जांच जारी। वाराणसी महमूदगंज स्थित रघुनाथ नगर कॉलोनी के शाही अपार्टमेंट टावर में संचालित कंपनी NKD और एसोसिएट्स ट्रेडो हेड सेबी रजिस्टर्ड के कार्यालय पर साइबर क्राइम थाना एवं भेलुपुर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी और कार्रवाई को लेकर स्थानीय अधिवक्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस का पक्ष। पुलिस का दावा है कि उक्त कंपनी में खुद को सेबी रजिस्टर्ड बताकर सदस्यता शुल्क 14,000 रुपये प्रति माह से 80,000 रुपये प्रति वर्ष वसूला जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मौके से कई लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। अधिवक्ताओं के प्रमुख बिंदु व आरोप। वहीं दूसरी ओर वाराणसी बार काउंसिल के अधिवक्ताओं जय प्रकाश गुप्ता और आकाश श्रीवास्तव अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्दोष कर्मचारियों पर गाज। कंपनी में कार्यरत 32 कर्मचारियों, 21 युवतियां और 11 युवक को हिरासत में लेकर उन पर गंभीर व गैर जमानती धाराएं लगा दी गई हैं, जबकि वे केवल साधारण नौकरी व ट्रेनिंग कर रहे थे। मुख्य आरोपी फरार। कंपनी का असली संचालक मालिक अंबर सिंह मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के बजाय पुलिस केवल वेतनभोगी कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है। नियमों की अनदेखी। वकीलों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर रात करीब 11 बजे युवतियों को हिरासत में लिया गया और परिजनों व अधिवक्ताओं से मिलने नहीं दिया गया। कानूनी पक्ष। किसी भी प्रोप्राइटरशिप या रजिस्टर्ड संस्था में वित्तीय या प्रशासनिक गड़बड़ी की कानूनी जिम्मेदारी संचालक मालिक की होती है, न कि वहां काम करने वाले साधारण कर्मचारियों की। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कर मुख्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और निर्दोष युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेकर उन्हें राहत दी जाए। विशेष टिप्पणी। संपादकीय नोट ACF टीवी वेब चैनल क्राइम फ्लैश न्यूज नेटवर्क ये स्पष्ट करता है कि यह रिपोर्ट केवल पुलिस द्वारा की गई आधिकारिक कार्रवाई और अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए बयानों व तर्कों पर आधारित है। हमारा संस्थान अपनी ओर से न तो पुलिस प्रशासन पर कोई आरोप लगाता है और न ही किसी पक्ष के दावों की पुष्टि करता है। निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत हमारा उद्देश्य केवल दोनों पक्षों की बात जनता के सामने रखना है। मामले की निष्पक्ष सत्यता पुलिस व न्यायिक जांच का विषय है। रिपोर्ट सौरभ कुमार पांडेय, ब्यूरो चीफ, वाराणसी, ACF टीवी वेब चैनल क्राइम फ्लैश न्यूज नेटवर्क। मैं सौरभ पांडे, क्राइम फ्लैश, ब्यूरो चीफ, वाराणसी। नमस्कार, मैं आकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता, बनास कचहरी। ये हमारे मित्र जय प्रकाश एडवोकेट, बनास कचहरी। हम लोग एक प्रकरण है जिसमें कि बच्चों द्वारा, पुलिस द्वारा छोटे बच्चों 32 बच्चे हैं ना, 32 बच्चों को उठाया गया है, वो भी साइबर क्राइम के मैटर में, ठीक है। जिसमें कि बच्चे वहां पे स्टॉक मार्केटिंग का काम करते थे। बाकायदा उनको जॉब का नॉलेज दिया गया, मतलब वो दिया गया कि यहाँ पे आपकी जॉब लगी है और फिर उनको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। दिल्ली में सेबी रजिस्टर्ड कंपनी रही। इस कंपनी का नाम था NKD एंड एसोसिएट के नाम से ये चलता था, जो कि शाही टावर बिल्डिंग महमूदगंज में स्थित रहा। पुलिस ने वहां बिना जांच पड़ताल के छापा मारा। उसमें से मालिक तो पहले ही अंबर सिंह मालिक थे, जो कि वो तुरंत वहां से फरार हो गए। और पुलिस ने क्या किया, बच्चों को, जितने 32 बच्चे थे, 22 लड़कियां, 11 लड़के, सबको उठा लिया गया। फिर वहां पर उठाने के बाद 3 बजे इन्होंने छापा मारा। प्लस ये है कि 11 बजे रात में बच्चों को उठाया जा रहा है। इसमें यह होता है कि जैसे कि रात में 6 बजे के बाद बच्चों, लेडीज को नहीं उठाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। फिर भी पुलिस वालों ने उठाया, ले गए। उनसे ना उनके परिवार वालों से किसी से मिलने दिए, ना ही किसी को कुछ सूचना दी है। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर मेरे माता पिता को बुला दिए, बट किसी को नहीं। उनके परिवार वालों से किसी से मिलने दिए, ना ही किसी को कुछ सूचना दी है। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर मेरे माता पिता को बुला दिए, बट किसी को नहीं। वहां पे कुछ अधिवक्ता लोग गए, जैसे कि जयप्रकाश जी हैं, इनके भांजे का खुद उसमें है, ये भी वहां पहुंचे, तत्पर खड़े रहे।
वो लोगों ने, हम लोगों को पहले तो बच्चों से मिलने नहीं दिया गया वहाँ पे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये ऊपर से आदेश है कि आप किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। फिर लिहाजा हम लोगों ने अपने न्यायालय में ACGM 5 में इसके लिए उपस्थित रहे हम लोग सुबह से कि इसके विषय में क्या होगा साइबर क्राइम में। तो इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं 3/5, 112/2, 3/19(2), 318/4, 338 और 340 66D, कुछ अपराध बच्चों को देखते हुए उन्होंने ऐसी धाराएं लगाई हैं जो कि गैर जमानती है, जो कि जीवन भर, आप ये देखिए कि बच्चों का भविष्य क्या किया जाएगा अगर हम किसी भी धारा को लगाते हैं। आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रोप्राइटरशिप में वर्क करता है तो सारा हैंडओवर या कोई भी जिम्मेदारी उस प्रोप्राइटरशिप के मालिक की होती है, ना कि वहां पे कार्य करने वाले बच्चों की। हमारा मेन उद्देश्य ये है जागरूक करना लोगों को, या हम इसलिए आपको बाइट दे रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो प्रोप्राइटरशिप में व्यक्ति है, मेन व्यक्ति है, उस विक्टिम को पकड़ा जाए। और बच्चों के ऊपर जो ये धाराएं लगाएं, जो बच्चे अब आज के बाद ये बच्चे कहीं ना सर्विस कर पाएंगे, ना किसी गवर्नमेंट जॉब में दे पाएंगे, एक तरह से इनको हम क्रिमिनल नहीं बनना चाहते। ये तो हमारे गवर्नमेंट की या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इतनी अच्छी थी कि रात्रि में न उठाने की वजह से उस दिन हमारे जज साहब ने महिलाओं को तुरंत उसी दिन बरी कर दिया। बट जो बच्चे हैं अभी भी वो हमारे जिला जेल में बंद हैं और उनको क्राइम की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को ध्यान में देखते हुए इस चीजों को प्रकरण में आप प्रदर्शित करें, लोगों को समझें कि कैसे इन लोगों के विषय में हम और अच्छा किया जा सकता है। आप मीडिया से क्या उम्मीद करते हैं? हम मीडिया से ही उम्मीद करते हैं कि किसी भी प्रकरण का जांच की जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर जांच की जाए। आप बच्चों को उठाएं ठीक है, लेकिन आप मेन विक्टिम को भी आपको पकड़ना चाहिए। तो आपने जो धाराएं लगाई हैं, क्या संदिग्ध धाराओं के अंतर्गत बच्चे आते हैं? हम ये नहीं कर रहे कि आप धारा लगाइए, लेकिन धारा ऐसी लगानी चाहिए जिससे कभी किसी का कैरियर न खत्म हो जाए। बच्चे जॉब करने के लिए कहीं पे गए तो न कि क्राइम पे। हाँ, साइबर क्राइम का आपको मुकदमा दिख रहा है। साइबर क्राइम में मेन होता है म्यूल अकाउंट होता है, जिसमें कि व्यक्ति का पैसा जब जाता है कोई फ्रॉड होता है। क्या किसी व्यक्ति ने इसमें लिखित स्टेटमेंट दिया कि हाँ हमारे खाते से पैसा गया है, इन लोगों ने हमसे पैसा लिया? क्या इस स्टेटमेंट को दर्ज किया गया? जो कि FIR में भी ऐसा हमें कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिला कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति के दिखाने पर, किसी मुखबिर के सूचना के आधार पर आप इतना बड़ा FIR लिख सकते हैं। ये एक संदिग्ध विषय है कि ये कोई भी व्यक्ति अगर किसी के बारे में बता दे कि इस टावर में ऐसा चले, आप जांच करिए ना। हम ये नहीं करेंगे मत करिए। आप बच्चों को कस्टडी में रखते, कम से कम आप 1 दिन नहीं 2 दिन रखते बच्चों को, पहले उस चीज की छानबीन कर लेते कि हाँ ये जो प्रदर्शित किया जा रहा है या ये बच्चों के ऊपर जो हम धारा लगा रहे हैं, हम नहीं कर रहे कि आप मत रखिए। आप पूरी चीज की जांच करके बच्चों के ऊपर धारा लगाते। हम संदिग्ध धारा लगाए हैं। आप संदिग्ध धारा लगाएं जो कि गैर जमानती, आजीवन मतलब कारावास। अब ये सोचिए बच्चे क्या करेंगे। अब हम तो बच्चों का फिर अभी आने वाला भविष्य है, शादी है, विवाह है, ये कहाँ जाएंगी? ये कोई विवाह क्रिमिनल बच्चों से करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। अभी इनका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। तो लिहाजा हम मीडिया से यही चाहते हैं कि इन सब चीजों को ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी अपराध होता है, उस अपराध की तह तक जांच करके आप मुकदमा पंजीकृत, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। कोई भी कार्य एक सिस्टम तरीके से हो, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि रात्रि के में आप बच्चियों को नहीं उठा सकते हैं, या जब कभी भी किसी व्यक्ति को आप उठाया जाता है तो उसके परिवार को सूचना देने का अधिकार होता है। आप सूचना दे सकते थे, सूचना दे करके उसको अधिवक्ता भी रखने का अधिकार है, अधिवक्ता भी वहां आप उपस्थित रख सकते थे। लेकिन आप इन सब चीजों को, बाइलाज को हटाते हुए आपने सिर्फ अपना एक तरफा कार्यवाही किया कि हाँ साइबर क्राइम के अंतर्गत ये बच्चे आते हैं, इन सभी बच्चों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए, इनको एकदम ले आके जेल में बंद कर दिया जाए, जो कि लिहाजन एकदम गैर असामाजिक कार्य है। ये सामाजिक नहीं, ये सामाजिकता में, ये जैसे प्रशासन को बोला जाता है कि ये समाज में एक अच्छी जो छवि है, ये एकदम धूमिल छवि कर रहे हैं समाज की। कि अब पुलिस प्रशासन पे बच्चों का क्या विश्वास रह जाएगा? वो कोई भी अपनी चीजों को लेकर कैसे प्रशासन के पास जाएंगे? और ऐसे ही बच्चे ना क्रिमिनल बनते हैं। जब चाहता है कुछ बच्चे की बाहर, जब आप संदिग्ध धाराएं लगा रहे हैं, बच्चों की आप नहीं सुन रहे हैं, तो फिर जेल में जब जाएंगे तो वहां पे बाकी क्रिमिनलों से मिलेंगे। इसी टाइप के बच्चे जो होते हैं वो क्रिमिनल बनते हैं ना, क्योंकि उनकी सब कुछ खत्म हो गया, डिग्री भी नहीं है, अब जॉब कहीं करना चाहे तो जॉब तक बेचारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसमें लड़कियों का पासबुक आप
देख सकते हैं। अभी जो हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं उसमें 8,000 रुपए की सैलरी में कोई वर्क करता है, कोई लड़का 12 से 14,000 की सैलरी में वर्क करता है। 14,000 की सैलरी में वर्क करने वाला लड़का क्या क्रिमिनल माइंड का होगा? ये धाराएं लगाया गया है, ये धाराएं बताइए किस बिहाफ पर है? बच्चों के ऊपर आप जांच पड़ताल करते हैं वहां पर कि देखते हैं क्या हुआ है, कंपनी के मालिक को उठाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, खोजबीन करते हैं। बिना खोजबीन के ही आप बच्चों को क्रिमिनल बना दिए, किस बिहाफ पर? आप अपने FIR में दिखा रहे हैं कि व्यापार का ट्रेड किया जाता था, शेयर ट्रेडिंग का काम किया जाता था। क्या शेयर ट्रेडिंग गैर कानूनी है? ये हमें बताएं। शेयर ट्रेडिंग क्या पर्टिकुलर बच्चों ने अपने खाते से किया था? नहीं किया था। बच्चे किसी फर्म के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, लिहाजा सारी लाइबिलिटीज उस फर्म के मालिक की है। हाँ, बच्चों को आप ले गए, ठीक है, बच्चों का पूरा स्टेटमेंट लेते, बच्चों को आप नामजद करके रखे रहते, बच्चों को जब होता क्वेरी के लिए बुलाते, लेकिन आप उन सबों का नाम डाल करके FIR में ये करना एक बहुत ही असंगनीय कार्य है, जो हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं आपको। बच्चों के साथ एकदम, लिहाजा ये बच्चों के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि कभी भी कोई भी क्राइम सीन किया जाए उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FIR लॉन्च करें। और हो सकता है कि मुखबिरी भी जो हुआ है वो भी गलत हो, पहले उससे भी तो पूछताछ पुलिस को करना चाहिए। सरकार कह रही है कि यहाँ बच्चों को बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और यहाँ पे पुलिस वाले बच्चों के खिलाफ ही दंड कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना भयंकर भयंकर धाराएं लगा रहे हैं, संदिग्ध अपराध लिख रहे हैं, तो बच्चों की जिंदगी तो इसी तरह बर्बाद हो रही है। जुर्म गांव के गलियारों से शहर के चौबारों का सच, सफेद पोशों के काले कारनामों का अपहरण, लूट, गुंडागर्दी, बलात्कार, सरेआम खेला जा रहा खूनी खेल। जुर्म की जद में सिसकता समाज, पहचाने अपराधियों को, रोके अपराध को, रहे हमेशा जानकारी से लैस। हर रविवार शाम 7:30 बजे देखें